नमस्कार 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ। गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में रविवार 25 जून को पटौदी विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह मुख्य रूप से जनता को केंद्र द्वारा किए गए 9 वर्षों के कामकाज का ब्यौरा देंगे। इस रैली को सफल बनाने के लिए भाजपा की गुरुग्राम जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ आज जाटौली मंडी पहुंची और उनके साथ पटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावता भी पहुंचे। पत्रकार वार्ता में गार्गी कक्कड़ ने बताया कि वैसे तो गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में 3 जिले आते हैं, लेकिन गुरुग्राम के पटौदी विधानसभा क्षेत्र में विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। पटौदी विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि सबसे ज्यादा विकास कार्य पटौदी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आशीर्वाद से कराए गए हैं। पटौदी विधानसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें 2-2 सब डिविजनल कार्य बनाए लगे हैं। लोगों को नहरी पानी द्वारा घर घर मीठा पानी पहुंचाया जा रहा है। सड़कों की रिपेयरिंग के लिए 25 करोड़ से ज़्यादा की मंजूरी मिल चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में पटौदी विधानसभा क्षेत्र के ही 12 स्कूल अपग्रेड हमारी सरकार ने किए। बैठते हैं तो हम ये पीछे अक्सर बात करते हैं कि एक जनून है कि मैं कुछ लेके आऊं, एक जनून है अपने क्षेत्र के का विकास के लिए मैं ये काम करूं। तो वो जनून आप भी उस जनून को आप भी पहचानते हुए कभी कभी आप भी शाबाश वाला काम कर दिया। अब एक बात और कहूँगा, आप 2014 से पहले देखिए हमारा इलाका एक सेक्रेटरी, दैट इज द मैंडेटरी थिंग। आपका सेक्रेटरी कोर्ट तो हमारे समय में बन रही है। हमारे इलाके से सिर्फ लूट खसूट का काम होता था। आप बाकी छोड़िए, पानी भी नहीं आने देते थे यहाँ से, ये बगल गिरा, ये रोहतक वाली साइड से पानी भी नहीं आने देते थे। डेवलपमेंट की तो बात सुन, मेरिट के आधार पर नौकरी, क्या कोई कल्पना कर सकता था क्या इस हरियाणा में भ्रष्टाचार खत्म होगा नौकरी के मामले में? आज एमएलए हूँ, बहन जी जिला अध्यक्ष है, कोई दावा कर सकता है क्या कि मैं आपको नौकरी लगा दूंगा? बदली के अंदर आए दिन टीचर डिस्टर्ब रहते, कल टीचर आए आंदोलन करते हुए आए, सरकार के ज्ञापन देने आए और सरकार के विरोध में आए, लेकिन खुल के कहा कि जी आपकी तबादला नीति से हम खुश हैं, हम निश्चिंत होकर पढ़ाते हैं, अब हमारे ऊपर बदले की तलवार जो है वो नहीं लटकती। कितनी पारदर्शी थे काम। माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा के अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। ये निश्चित तौर पर हरियाणा के लोग आज जिस तरह हर लोकसभा में बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, और आप हमारी पटौदी की रैली देखिए, ऐतिहासिक रैली होगी और हर व्यक्ति, पार्टी के कार्यकर्ता, हर जनप्रतिनिधि, पूरा इलाका इस रैली में भाग लेगा, बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि राव इंद्रजीत के नेतृत्व में रैली हो रही है। हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे पार्टी के प्रभारी विप्लव देव जी, त्रिपुरा के पूर्व सीएम, वो यहाँ पर चीफ गेस्ट हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आ रहे हैं, 3 जिलों के अध्यक्ष और सभी विधायकगण आ रहे हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और हम सब मेजबान हैं। मीडिया से भी और आपसे भी मेरे आग्रह है कि हम एक मेजबान की भूमिका में रहे और जो आने वाले हम तकलीफ उठाए, लेकिन किसी आने वाले को दिक्कत ना हो, ये मेरे भी आपसे अनुरोध है कि हम सहयोग से चलाएं। साल निकालते हैं। मैंने सबसे पहले आपकी बात का, आपने तो सवाल अब किया, पहले ही कहा मैंने कि 1 साल हमारा लोकसभा का है और 1.5 साल हमारे विधायक जी का है। पूरे कार्य पूर्ण होंगे, नहीं तो जनता है सब जानती है। आपके 1.5 साल में ही पूरे काम नहीं हो तो आप बताइए। पहले 5 साल भी पूरे हुए ना, वो भी तो आप जाते हैं। 2016 में पटौदी के अंदर विमला चौधरी जब विधायक थी, उन्होंने एक उद्घाटन किया 12 करोड़ रुपए की लागत से। आज एक फायर स्टेशन बना पड़ा है और अब भी वो वापिस जर्जर होने के हालत में हो रहा है। 2016 से और 23 तक, अब 2 साल की बात करें, चलो 2 साल निकाल देते हैं तो 5 साल तो बीत गए, वो क्यों नहीं स्टार्ट हो पा रहा है? हॉस्पिटल में सुविधा नहीं बढ़ी है। कल विधायक साथ ही है, वही जवाब दे दे तो और अच्छा है। बताइए, बात करेंगे तो सारी कर लेंगे। आ जाओ आगे से, नहीं सर, सारे आ जाओ, इधर से कर देते हैं। 2016 के अंदर उसका उद्घाटन हुआ, यहाँ के स्थानीय जवाब आप अभी देखिए, जबकि फायर जब स्टेशन आप 5 गाड़ियां सुनिए मेरी बात, वहाँ खड़ी रहती हैं। जो बात बहन जी ने अभी संगठन की बात रख दी, अब आपके माध्यम से पहले तो मैं रैली की बात कर लूँ। और जो हमारी लोकसभा की रैली हो रही है, इसमें हमारे 3 जिले हैं, गुरुग्राम और हमारा रेवाड़ी और मेवात। तीनों जिलों के यहाँ पर जिलाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, तीनों जिलों से चुनाव लड़े हुए भी, वर्तमान में विधायक भी और पूर्व में विधायक और मंत्री
सांसद जो रहे उन सबको भी यहाँ आमंत्रित किया गया है और तीनों जिले की हिस्सेदारी इसमें रहेगी। कई बात आपने एक दो बात और लेके कही कल के प्रोग्राम के लिए बहन जी आरती राव जी को लेकर, मैं आपको स्पष्ट कर दूं एक बात, जो 25 तारीख की रैली है, इस रैली पर हमारे लोकसभा क्षेत्र की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल, माननीय मनोहर लाल जी के 8.5 साल के कार्यकाल पर मोहर लगाएगी और जनता इस बात को स्वीकार करती है कि 9 साल में जितने काम हुए हैं, इस 9 साल से पहले कभी भी अगर हुए हो, चारों तरफ जो डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है वो इन 9 साल का कार्यकाल का है। आपने जिस फायर स्टेशन की बात की, जिस आपने फायर स्टेशन का काम शुरू हुआ उसका बजट बढ़ गया, जिस पैसे में तैयार होना था रिवाइज एस्टिमेट करके, और उसका रिवाइज एस्टिमेट म्युनिसिपल काउंसिल के द्वारा बनाया जा रहा है। एक दूसरा आपने रोड की कहा, नेशनल हाईवे हमारे यहाँ काम चल रहा है, बाकी रोडों के लिए जितने 25 करोड़ रुपए हमने 31 सड़क के लिए मंजूर करा दिए, वर्क अलॉट हो गए, विद इन 15 डेज उनमें काम शुरू हो जाएगा, एजेंसियों को काम दे दिए हैं। और इसके अलावा बड़े रोड हमारा 45 करोड़ का, जो किसी हल्के में इतने रोड के 25 करोड़ के दिए हैं, जो हमारा पचगांव से लेके फरुखनगर तक वाया जमालपुर से और हमारा स्टेट हाईवे का दर्जा देकर उसको चौड़ा किया जा रहा है, 45 करोड़ की उस पर लागत आ रही है, उसका वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए गए। आपका यहाँ से मुसेदपुर का फरुखनगर वाला जो रास्ता है, इसकी वाइडनिंग के हमने 13 करोड़ रुपए मंजूर कराए हैं, और चूंकि वाइडनिंग में फॉरेस्ट की वो आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हमने आग्रह किया है कि आप वाइडनिंग ना करें, हमें तुरंत जो है इसकी प्लेथिंग करके इसको कर दे, ताकि समय मिल जाएगा हमें, फिर हम इसको भी उसी स्तर का चौड़ा कराया जाए जो पचगांव से फरुखनगर का किया जा रहा है। कारोला के लिए PPP के अंदर कुछ पार्टी प्राइवेट पार्टी ने दिए हैं और कुछ सरकार ने दिए हैं, उनके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं, क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा जो अमाउंट होता है उसकी टेंडरिंग के लिए हाई पावर कमेटी लगती है। उस कमेटी में पीछे कारोला हमारा 20 करोड़ का नहर का इरिगेशन का जो इंदौरी नदी है उसका अभी अप्रूव हुआ है। इसी तरह 1 दर्जन स्कूल पिछले 2019 से लेकर अब तक पटौदी विधानसभा के अपग्रेड हुए हैं। अलग से कॉलेज पटौदी के लिए हमारे यहाँ बनाया गया है, अलग से सब डिवीजन मानेसर को सब डिवीजन हमारी विधानसभा में बनाया गया है। एक ही जिले में 2 कॉरपोरेशन हमारा मानेसर कॉरपोरेशन बनाया गया है। एक काउंसिल जो दोनों के बीच की थी, बड़ा शहर बनाने के लिए यहाँ पर बनाई गई है। अलग से हमने 2 सेक्टर, ताकि जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है हमारे शहर पर, हमने HSCP के 2 सेक्टर की डिमांड और की है। RRTS हमारे यहाँ से हमारे कार्यकाल के दौरान हुई। KMP रद्दी की टोकरी में हमें विरासत में मिला, माननीय मनोहर लाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, राव नरबीर जी की दृढ़ इच्छा शक्ति, जब वो PWD मिनिस्टर थे, वो KMP आज पूरी दुनिया उससे आना जाने का काम कर रही है। उसके साथ साथ ऑर्बिटल रेल जो आपकी पलवल से होकर सोनीपत जाएगी, वो हमारे कार्यकाल में होगी है। और अभी जो गुड़गांव की इंटरनल जो मेट्रो है उसकी 5600 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार की पार्टनरशिप के अंदर उसको मंजूरी दे दी है। मुंबई एक्सप्रेसवे हमसे थोड़ी दूरी पर, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारी विधानसभा में, लेकिन उसका फायदा हमारे यहाँ व्यापार पर और आने जाने पर उसका बड़ा फायदा हमें मिलने वाला है। इतने ही काम अगर बताए, कभी पानी के लिए जिस थड़ी के एरिया में हम बैठे हैं 33 गांव पर, जहाँ खारा पानी भरे गांव में था, 66 करोड़ रुपए खर्च करके हम महचाना तक पानी लाए हैं, जो गांव में आगे दिया जाएगा। मानेसर के अंदर मेवात कैनाल जो यहाँ से जा रही थी उसको टी ऑफ करके कासण में पानी हम 50 एकड़ में एकत्रित करके और पूरे एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नरेड़ा के अंदर 10 एकड़ जमीन हम पानी के लिए तलाश करें, ताकि वहाँ पर WTP बनाकर और हमारे जो इधर मऊ लोकरी साइड के सारे गांव हैं उनको पीने का पानी दिया जाए। 29 मई 2022 को 186 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए रिजर्व कर दिए गए। और आपको कभी आपने इरिगेशन का सोचा नहीं होगा, हमने चाहे वो लोहारी माइनर है,
चाहे दौलताबाद माइनर है, चाहे वो इंदौर वाली, करीब 80 करोड़ रुपए के काम हमारे यहाँ पर आज इरिगेशन डिपार्टमेंट के चल रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पटौदी विधानसभा में जितने कार्यकाल इस काम इन माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हुए हैं, इतने कभी पहले हुए तो मैं उसके साथ कंपेयर बहस करने के लिए तैयार हूँ। और इतना ही नहीं, जब इलाके की सबकी बात उठाने की बात आती है विधानसभा के अंदर, तो आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं लाइब्रेरी में, सबसे ज्यादा अगर पटौदी हल्के की आवाज आपके नेतृत्व ने यहाँ की विधानसभा में उठाई। फिर भी कोई विषय, कई ऐसे विषय हमने आपको बताया नहीं। हमारी लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, इधर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काउंसिल ने जब पटौदी मंडी थी तो कम्युनिटी सेंटर और स्टेडियम बनाकर तैयार करा दिया गया है। पटौदी के अंदर कम्युनिटी सेंटर तैयार है, एक नया रेस्ट हाउस जिसके 6 करोड़ रुपए मंजूर करा दिए हैं और अब टेंडर लगने वाला है पीडब्ल्यूडी का, जिसको ताकि जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी पूरी जगह मिल सके। आपके हमारे सब जो जिनको आवश्यकता है वहाँ पर अधिकारी भी और सभी लोग रह सके। 10 कमरों का एक रेस्ट हाउस नया पटौदी में बनाने जा रहे हैं। एक नए कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 1 के अंदर करीब 10 करोड़ के लगभग बनने जा रहा है। उसकी मंजूरी आजकल में उसकी हो जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी के जनसंवाद के पहले या इस 25 तारीख की रैली से पहले। वो भी लगभग अप्रूव हो चुका है, लास्ट स्टेज पर है। कहने का भाव ये है कि जितने कार्यकाल में आपके हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे पटौदी विधानसभा में चल रहे हैं, और पटौदी विधानसभा के अगर बाहर जाए तो गुड़गांव चारों तरफ जहाँ जाम रहता था, आज हर चौक पर अंडरपास है, हर चौक पर फ्लाईओवर है। डेवलपमेंट के जो इबादत आज कहीं भी जाए पूरी दुनिया के अंदर गुरुग्राम को नंबर 1 माना जाता है। विधायक जी ने, अब आपके चेहरे पे किसी की मुस्कुराहट नहीं है। नहीं बिल्कुल है जी, आप वो डिबेट में बदल जाएगी, सुनिए। इंटरव्यू में बदल जाएगी। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।